सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज है हमारा 63 डे यानी कि 63वां दिन। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी, आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की जो वीडियो है इसमें हम बीच में कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। स्टैटिक कहाँ से करना है और चीज़ें कैसे कैसे करनी है, और भी एक दो चीज़ें हैं जो थोड़ा सा हमारे टारगेट से हट के उन चीज़ के बारे में बताऊंगा बीच में। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज आपको क्या करना है, दो पर्यायवाची अच्छे से रिवीजन करना है। तो यमुना और सांप ये दो पर्यायवाची आपको केवल रिवीजन करना है। एक बार आपको पढ़ लेना है, अपने दिमाग में बोलना है। इससे पहले हमने इसको कर लिया है, अगर आपने नहीं किया है, पहली बार कर रहे हैं, तो ये आपको नोट करना है, ठीक है। डेली हम 2 से 3 पर्यायवाची करके जल्दी जल्दी अपना रिवीजन करेंगे। पर्यायवाची फिर से एक बार रिवीजन कर लें, फिर जो बची होगी उसको हम कर लेंगे। तो हमने 50 से 60 पर्यायवाची लगभग कर लिया है, तो उसको अब हम रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो आज का हमारा जो टारगेट है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में 29 तक हमने टेबल कर लिया है। आज 29 और 30 का टेबल एक बार फिर से लिख के प्रैक्टिस कर लेना। तो हम 30 तक ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। तो आप में से कई लोगों का ये सवाल है कि ये जो 10 जोड़ घटाना गुणा भाग है ये क्या है। तो आपको डेली 10 जोड़ करना है यानी कि एडिशन, 10 घटाना करना है यानी कि सब्सट्रैक्शन, गुणा मल्टीप्लाई करना है। ये कहाँ से करना है, एक ऐप है मैथ ट्रिक्स करके ऐप है, उसी पे आप प्रैक्टिस के लिए आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा। आप उसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, वो फ्री ही है। फिर हम आ जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15वां करना है। यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करना है। तो हम प्रैक्टिस सेट हिंदी में, हमारा ग्रामर पोर्शन ख़त्म हो गया है, तो इसीलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस बुक का 15वां प्रैक्टिस सेट मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा PDF बना के। तो यहाँ से प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और ग्रामर का एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपको अच्छे से अपना रिवीजन करना है। कैसे पता चलेगा कि क्या रिवीजन करना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन फंसे उस टॉपिक को आज एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। ऐसे करते करते हमारे सारे टॉपिक मल्टीपल रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूँ, आपको लगता होगा कि ये मेरी कॉपी है। इसमें मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ, तो जो भी क्वेश्चन मेरा फंसता है मैं इसमें लिख लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ अपनी खोल के। यहाँ पे मैंने कल जो प्रैक्टिस किया था वो सारा लिखा है। कल जो हमने 14वां प्रैक्टिस लगाया था, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो कल 14वां कई सारे क्वेश्चन मेरे फंसे थे। जैसे एक था कि हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार भाग 17 अनुच्छेद 351। तो ये अनुच्छेद 351 में दे रखा है, तो ये मेरा याद हो जाएगा, मैं इसे कई बार रिविजन कर लूँगा। फिर देखने की इच्छा दीदृक्षा, मुझे पता था लेकिन मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद कादम्बरी का समानार्थी शब्द लिखा, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है किस भाषा में है, वो अवधी भाषा में है। ये कल के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। उसके बाद गुलाब, ताप के ताए हुए दिन, ये सारी चीज़ें हैं। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो लिखी हैं 8 से 10 क्वेश्चन कल का ही लिखा है। तो आपको भी ऐसे कॉपी बनानी होगी। अगर प्रैक्टिस सेट में अगर कोई क्वेश्चन आपका फंसता है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बेकार है। मेरा काम है बस बताना कि कैसे करना है, बाकी आप लोग के ऊपर है कि आपको करना है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, अनेकार्थी में आज फल का अनेकार्थी शब्द आपको करना है। तो फल के अनेकार्थी शब्द होते हैं परिणाम, लाभ, सेवा, परिणाम लाभ, मेवा, प्रभाव, रसयुक्त, कर्मयोग, शस्त्र का अग्रभाग। परिणाम, लाभ, मेवा, प्रभाव, रसयुक्त, कर्मयोग, शस्त्र का अग्रभाग। तो ये अनेकार्थी का है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको साहित्य में क्या करना है। तो साहित्य में आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है माखनलाल चतुर्वेदी की सारी रचनाओं की। यहाँ पे मैंने सॉरी तो यहाँ पे मैंने माखनलाल चतुर्वेदी की जितनी भी रचनाएं वो सारा यहाँ पे लिख रखा है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचनाएं आपको दिख रही होंगी, तो ये करना है। हम माखनलाल चतुर्वेदी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हिम तरंगिणी के लिए 1955 में। तो ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की इतनी रचनाएँ हैं, एक दो और होंगी तो वो गूगल करने के बाद ही मिलेगा, नहीं तो बुक में इतना दे रखा है। तो ये आपको अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेना है और याद करना है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका, आपको बार बार लिखना है, अपने दिमाग में बोलना है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद और क्या करना है आपको साहित्य में, तो 3 साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है। तो कल हमने 1955, 1956, 1957 शुरू के जो 3 साहित्य अकादमी पुरस्कार थे वो हमने कल कर लिया था।
हमने कल किया था माखन लाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिनी, वासुदेव अग्रवाल की पद्मावत संजीवनी, आचार्य नरेंद्र की बुद्ध धर्म दर्शन। अब हम करेंगे राहुल सांस्कृत्यायन की मध्य एशिया का इतिहास, रामधारी सिंधिनकर के संस्कृत के 4 उपाध्याय, सुमित्रानंदन पंत के कला और बूढ़ा चाल। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। याद कैसे करना है, यहाँ पे मैंने अपने हाथ पे तीनों लिख रखा था, पूरे दिन ये मेरे हाथ पे ही था, तो ये तीनों मुझे याद हो गए। अब आगे के 3 फिर मैं ऐसे ही करके याद करूँगा, तो 3 करते करते एक समय आएगा कि हमारा साहित्य बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके होता है, बुद्ध बुद्ध से तालाब बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें हमारी हिंदी में देखो टाइम लग जाता होगा, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती होगी, लेकिन उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन क्या करूँ, ये सब चीज़ें बतानी होती है तो टाइम लग जाता है। उसके बाद जीके और जीएस में आपको क्या करना है, तो जीके और जीएस में आपको मैप का क्लास नंबर 44 लेना है, संविधान का क्लास नंबर 57, इतिहास का क्लास नंबर 55 और भारत भूगोल का क्लास नंबर 11 लेना है। तो मैप का क्लास, संविधान का क्लास, इतिहास का क्लास हम खान सर से लेते हैं। इन तीनों का वीडियो का सब वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या तो आप इसे यूट्यूब पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैथ में क्या करना है, समय और दूरी के सवाल लगाने हैं। और मैंने कहा था कि समय और दूरी अगर आपको करना है तो यूट्यूब पे आप फ्री में कर सकते हैं, या तो आदित्य रंजन सर से या तो गगन प्रताप सर से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दोनों लोगों का प्लेलिस्ट दे रखा है, आप किसी एक से करना है आपको, या तो आप यूट्यूब पे खुद ही सर्च कर लो। उसके बाद रीजनिंग में आपको 50 प्रश्न लगाने हैं। तो 50 प्रश्न में आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां इसमें से डाल दूंगा, जिसमें 40 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। तो 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना है, और 10 क्वेश्चन आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी बुक से या टेक्स्ट बुक से या किसी और ऐप से या यूट्यूब से, कहीं से भी आपको 10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना है। तो 40 क्वेश्चन ये और 10 क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस करना है। तो रीजनिंग में बस इतना ही आपको करेंगे तब भी आपका बहुत है। उसके बाद एक चीज़ मैं बता दूं कि जो रोजगार विद अंकित हैं, अंकित सर हैं, उन्होंने कल बताया था कि एक उनकी बुक आने वाली है मानसिक अभिरुचि की। तो कल आज ही एक बुक आने वाली है मानसिक अभिरुचि की 10 तारीख को ही। तो उन्होंने कहा था कि 10 तारीख को 10 बजे से 2 बजे तक यानी 4 घंटे वो किताब का दाम हो जाएगा 55 रुपये। तो 55 रुपये में वो आपके घर पहुंचा देंगे। तो ये देखो मैं प्रचार तो नहीं कर रहा हूँ, ईमानदारी। तो आप चाहो तो वो बुक ले सकते हो, मेरा दोस्त है वो मंगा देगा, क्योंकि 100 रुपये में 2 बुक आएगी। तो उसने कहा था 2 बुक मंगा देगा, 50 रुपये मैं दे दूंगा, 50 रुपये वो दे देगा, तो एक बुक उसकी हो जाएगी, एक बुक मेरी हो जाएगी। तो अगर आप लोग भी सक्षम है तो मंगा लीजिए, अगर नहीं भी मंगाएंगे तो बुक मेरे पास रहेगी, मैं उसका पूरा PDF बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। अगर नहीं भी मंगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा दोस्त जो है वो ऑर्डर कर देगा, कल उसने कहा था, तो 50 रुपये मैं उसको दे दूंगा, वो ऑर्डर कर देगा। बाकी आप लोग जैसे देखना, बुक अच्छी है, करना सस्ती भी है, काफ़ी सस्ती है, 55 रुपये मिल रही है, चाहो तो ले सकते हो। अगर बहुत ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि मैं PDF बना के डाल दूंगा, बस पढ़ना ही तो है, 80-85 पेज है, आप लोग देख लेना जैसे हो। और उसके बाद हम स्टैटिक में क्या करेंगे, तो स्टैटिक में आज हमें क्या करना है, तो स्टैटिक में आज हम मणिपुर के नेशनल पार्क करेंगे। तो कल हमने उड़ीसा का करा सिमलीपाल, भीतरकनिका और सतकोशिया, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है नोट से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। अभी इस साइड मैंने लिखा है मणिपुर। तो मणिपुर में केवल 2 हैं, एक तो काबुल लामजाओ नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लोकटक झील के ऊपर है। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर में है। एक है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको मणिपुर में केवल 2 याद करना है, काबुल लामजाओ और सिरोही, ये दोनों आपको याद करना है, ठीक है। तो ये करना था आपको स्टैटिक में। उसके बाद अगस्त के दिवस को आप लोग रिवीजन कर लेना। तो यही था हमारा आज का टारगेट। तो भाई प्लीज़ अच्छे से अपना मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, बस यही कहना था आपसे।